उस रात का सुकून सिर्फ दिखावा था। जब अनु ने अपनी आंखों से देखा कि बिज्जी एक छोटे से स्टोर रूम में सो रही है तो उसका दिल भारी हो गया। काफी वक्त से वो खुद को रोक रही थी लेकिन अब नहीं रोक सकती थी। कमरे में रखा पुराना सामान, एक पतली सी चादर और बिज्जी का थका हुआ चेहरा, यही था उनका घर। अनु के अंदर एक अलग ही तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने धीमी आवाज में बिज्जी से कहा कि ये लोग तुमसे दिन भर काम करवाते हैं, रोटी तक ढंग की नहीं देते और रात को सोने के लिए ये अंधेला कोठा दे दिया है। मेरा दिल तो चाहता है कि अभी के अभी इन लोगों की अकड़ तोड़ दूं। अपने माँ बाप के साथ ये सब कौन करता है? बिज्जी ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया और बोला, बेटा गुस्से में कोई फैसला मत करो, कोई आ जाएगा। लेकिन अनु वो अनु नहीं थी जो चुप बैठ जाती। उसने कहा, आने दो, मैं भी देखना चाहती हूँ क्या कहते हैं ये लोग। आप अकेली नहीं हैं, मैं यहाँ हूँ। अनुप्रीत ने एक बार फिर महसूस किया कि शुरुआत में ये सब सहना मुश्किल था, लेकिन वक्त के साथ आदत हो गई। अनु ने सीधा उनकी आंखों में देखा और कहा, अपनी मजबूरी को आदत का नाम मत दीजिए। आदत इनको हो गई है आप पर हुक्म चलाने की। अब उनकी ये बुरी आदत बदलनी होगी और मैं वो जरूर करूंगी। तभी एक छोटी सी खुशी दरवाजे से आई। अंकुर दौड़ता हुआ अंदर घुसा। उसकी आंखों में चमक थी, हाथ में एक हाथ से बना हुआ कार्ड। उसने बिज्जी को वो कार्ड थमा दिया और चिल्लाया, हैप्पी वैलेंटाइंस डे दादी। बिज्जी का चेहरा एक सेकंड में खिल गया। अंकुर ने उनका हाथ पकड़ा और बोला कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो दादी इसके साथ उसके कमरे में रहेगी और मम्मी डैडी को इस स्टोर रूम में ही रहना पड़ेगा। बाकी सब हंसने लगे, लेकिन अनु के सीने में एक कसक थी। अंकुर ने फिर अनु की तरफ देखा और कहा, बुआ जी, आप और बड़े दादू आए हैं तभी मुझे मम्मी ने दादी के पास आने दिया है, वरना वो मुझे दादी से बात भी नहीं करने देती। एक बच्चे के मुंह से ये सुन के अनु को अंदर तक तकलीफ हुई। अंकुर ने कहा कि वो भी एक दिन उनके साथ वही करेगा जो वो दादी के साथ करते हैं। अनु ने उसे रोकते हुए एक प्यारा सा एग्जाम्पल दिया। उसने बोला, देखो, अगर एक शर्ट पर रिंग गिर जाए तो तुम उसके ऊपर और रिंग डालोगे या उसे साफ करोगे? अंकुर ने खुद ही कहा कि साफ करेंगे। और रिंग डालोगे तो और गंदी हो जाएगी। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही बात है। तुम्हारे मम्मी डैडी बुरे हैं जरूर, लेकिन वो भी किसी के बच्चे हैं ना, उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और मैं यही करूंगी। अंकुर की आंखों में उम्मीद आई। उसने पूछा कि क्या फिर वो दादी को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे? अनु ने उसे प्रॉमिस किया कि सब ठीक हो जाएगा, और हाँ, ये जो बात है हमारे बीच, ये टॉप सीक्रेट रहनी चाहिए। अंकुर ने सीरियसली नॉडिंग करते हुए कहा, टॉप सीक्रेट, पक्का। फिर एक बार एक भूलेपन से बोला, बुआ जी, प्लीज मम्मी और डैडी को अच्छे बच्चे बना दो ना, हमें दादू की बहुत याद आती है, उन्हें घर वापस ले आओ। अनु ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसने धीमी आवाज में कहा कि तेरे दादू जल्दी आ जाएंगे, बिल्कुल जल्दी। थोड़ी दूर पर सीन बदला। अर्जुन अपने भाई से फोन पर बात कर रहा था। आवाज में अर्जेंसी थी। वो बार बार बोल रहा था कि पापा जी को ढूंढो, जल्दी ढूंढो। लेकिन टीना ने बीच में ही उसका फोन ले लिया। उसने दबी आवाज में कहा कि तुम्हें अपने भाई को ये सब बताने की क्या जरूरत है? जो भी प्रॉपर्टी मामा जी बेबे के नाम करेंगे वो हमारा हिस्सा होना चाहिए। अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो वो यहाँ हिस्सा लेने आएगा। अर्जुन ने समझाया कि मामा जी ने खुद कहा है कि प्रॉपर्टी बेबे और पापा जी के नाम होगी, इसलिए पापा जी का यहाँ होना जरूरी है, और हम दोनों मिलकर कैसे उन्हें ढूंढ पाएंगे? तभी अनु वहां आ गई। अर्जुन थोड़ा घबरा गया। अनु ने सीधा बात की, कल तक बुआ जी के कमरे में नया एसी लग जाना चाहिए। टीना ने कहा कि वो कमरा अंगद के लिए रखा था। अनु ने एक ही लाइन में काम तमाम कर दिया, शादी जब होगी तब होगी, अभी वो कमरा सिर्फ बुआ जी का है। टीना ने दबकर हाँ बोला। काफी दूर एक और रिश्ता ठीक होने की कोशिश कर रहा था। पाखी अपने फोन में थी, दिवाकर से बात कर रही थी। आवाज में प्यार था और तकलीफ भी। उसने कहा, थैंक गॉड तुम ठीक हो, प्लीज जल्दी वापस आओ और अगली बार ऐसा बिना बताए मत जाना। दिवाकर ने कहा कि मम्मी नहीं मानी, उन्हीं के लिए आना पड़ा। पाखी ने कहा कि वो उन्हें मना लेगी, तुम बस जल्दी आओ। जब तुम नहीं होते ना तो यहाँ सब यही कहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर चले गए, तुमने धोखा दिया, पर मैं सिर्फ तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, मैंने इनकी बात नहीं मानी। दिवाकर ने कहा कि हाँ, वो भी बहुत मिस कर रहा है, लेकिन पाखी खुश कैसे रखूंगा? एक प्रोफेसर की सैलरी से गुजारा नहीं चलेगा। पाखी ने कोचिंग क्लासेस का जिक्र किया, और यहाँ दिवाकर के दिमाग में एक अलग ही सोच चल रही थी। वो सोच रहा था कि ये लड़की अगर ऐसे ही उसके पीछे पागल रही तो एक दिन प्रॉपर्टी भी उसके नाम कर देगी। जब पाखी ने पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा, कुछ नहीं, तुम साथ हो तो सब ठीक हो जाता है, रोना बिल्कुल नहीं। सीन शिफ्ट हुआ। अनु मान को यानी मनप्रीत को उनके पुराने कमरे में ले आई। मनप्रीत का पांव अंदर पड़ा तो आंखें भर आईं। उसने कहा कि मुझे याद भी नहीं कब आखिरी बार इस कमरे में आई थी। दीवारों पर लगी उनके और पति की तस्वीरें देख के वो कुछ बोल नहीं सकी। अनु ने एक गहरा सच बोला, हर एक इंसान का घर में एक ऐसा कोना होता है जो सिर्फ उसका होता है। वो सिर्फ एक कमरा नहीं होता, वो एक हिस्सा होता है उनकी जिंदगी का। मनप्रीत बोली कि आज उनकी याद में आंखें भी नम हैं। अनु ने हाँ करते हुए कहा कि कल सुबह ये आंखें खुशी के आंसुओं से भी भर सकती हैं।
मनप्रीत ने पूछा मतलब? अनु ने मुस्कुराकर कहा कल सुबह ही पता चलेगा। रात बीत गई, नया दिन आया। टीना अभी से टेंशन में थी। बाबूजी ने 1 कप चाय मांगी। टीना ने एसिड का बहाना बनाया। तभी अर्जुन अंदर आया और उसने बोला कि उसे एसिडिटी हो गई है। बाबूजी ने जोक करते हुए कहा कि उन्हें तो एसिडिटी कुछ नहीं होती। तभी अनु अंदर कदम रखा और उसके साथ थी मनप्रीत। अनु ने बाबूजी का ध्यान खींचा और कहा देखो अपनी बहन को, कितनी प्यारी ड्रेस है। बाबूजी का चेहरा चमक गया और उन्होंने प्यार से कहा गुड मॉर्निंग मेरी बहना। अनु ने टीना को एड्रेस किया। जो बहू सुबह अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है उनके घर में पैसा ही पैसा होता है। चाहिए ना तुम्हें पैसा तो जल्दी आओ। टीना नीचे गई और दोनों के पैर छुए। अर्जुन ने भी आशीर्वाद लिया। अन्नू ने हवा बदलते हुए सबको बता दिया कि आज का आफ्टरनून खास होने वाला है क्योंकि लंच पर बाबूजी के दोस्त आने वाले हैं। बाबूजी ने कंफर्म किया कि उन्होंने अपने पुराने दोस्तों को बताया था कि वो यहाँ हैं तो वो मिलने आना चाहते हैं। अन्नू ने टीना को हिंट की कि जल्दी से तैयारी शुरू करो, पहले चाय, फिर थोड़ी बातें, फिर लंच। मेन्यू भी दे दिया उसने। टीना ने लिस्ट देखी तो वो अंदर से घबरा गई लेकिन दिखाया नहीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अन्नू ने कहा देखो कितनी लंबी लाइफ है इनकी, आ ही गए। टीना ने दरवाज़ा खोला। धीरज और नासिर, ये 2 लोग सामने थे। टीना ने पूछा आप कौन? तभी रविंद्र पीछे से निकला। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। बाबूजी ने खुशी से कहा जीजा जी आ गए। धीरज और नासिर ने अर्जुन को बता दिया कि उन्हें नहीं पता था कि वो रविंद्र का भांजा है। वो तो बस चाय पी रहे थे साथ में। बातों में अर्जुन का नाम आया तो साथ ले आए। अन्नू ने जल्दी से कहा फूफा जी जल्दी अंदर आओ, ये आपका ही घर है। रविंद्र ने मनप्रीत को देखा। वो कुछ बोल नहीं सका, सिर्फ एक कदम आगे बढ़ा और उसे गले लगा लिया। मनप्रीत की आंखों से आंसू बह चले। अन्नू ने अंदर ही अंदर कान्हा जी का शुक्रिया अदा किया कि इन दोनों को दोबारा मिला दिया। काफ़ी दूर नासिर ने अर्जुन को टोका, बोला कि मुझे नहीं पता था कि तू इतने अच्छे इंसान का भांजा है। तेरी औकात होती तो तेरी बैंड बजाता मैं। इतने अच्छे आदमी का भांजा इतना घटिया कैसे हो गया, ये मुझे आज भी समझ नहीं आता। सिर्फ दोस्त की वजह से लिहाज कर रहा हूँ और आज के बाद वो भी नहीं करूँगा। बाबूजी ने एक गड्डी पैसे उठाए और मनप्रीत और रविंद्र की नज़र उतारी। फिर वो गड्डी उन्होंने धीरज और नासिर को दे दी और कहा कि गरीबों में बांट देना। अन्नू ने बाद में भोला सा पूछा कि फूफा जी ये सर में चोट कैसे लगी, कहीं गिर विर गए थे क्या? और बुआ जी आप दोनों ऐसे मिल रहे हो जैसे महीनों बाद मिले हो, रहते तो इसी घर में हो ना? बाबूजी ने भी पूछा कि मनप्रीत ने बताया था कि तुम किसी काम से बाहर गए थे, अब वापस आए तो ऐसे क्यों मिल रहे हो जैसे उम्मीद ही छोड़ दी थी। अर्जुन ने धीरज रखा और अपने पापा के पास गया। उसने कहा कि पापा जी मुझे पता है ईशान भाई ने आपको घर से निकाला, उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया। अन्नू ने ये सुना तो उसने सबके सामने एक सीधा सवाल रखा, अगर कोई बेटा अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी करे तो उसके साथ क्या करना चाहिए? टीना को पूछा। टीना ने कहा कि एक जोरदार थप्पड़ पड़ना चाहिए। अन्नू ने फिर पूछा, अगर कोई बहू अपनी सास को सताए, उन पर जुल्म करे तो क्या होना चाहिए अर्जुन? अर्जुन बोला 2 चांटे पड़ने चाहिए। अन्नू ने टीना और अर्जुन को आसमान दिखाते हुए कहा कि देखो फूफा जी, अपने बेटे को, इसके मुंह पर लिखा हुआ है कि ये आपकी सेवा करना चाहता है, ये चाहता है कि आप इसका आशीर्वाद लें और रुको यहाँ। अर्जुन ने झिझकते हुए अपने पापा के पैर छुए और बोला कि पापा जी आप यहाँ रहेंगे। टीना ने भी सास ससुर का आशीर्वाद लिया। फिर अन्नू ने दोनों को पूछा कि आप खड़े क्यों हो, जाओ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। जाते जाते टीना ने अर्जुन से कहा कि देख रहा है, तेरी माँ के आने से मैं इस घर की नौकरानी बन के रह गई हूँ। अर्जुन ने मुंह में ही कुछ कहा और ऊपर से ये 2 बुढ़े भी आ गए हैं। टीना ने गुस्से में कहा कि न तेरे बुढ़े बाप में इतनी अकल है और न तेरी बुढ़ी माँ में, पर करोड़ों का मामला है, थोड़े दिन सहेंगे। अंदर रविंद्र बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपनी मनप्रीत के साथ यहाँ बैठे हूँ। बाबूजी ने कहा आंसू रोको। अन्नू ने सोच के एक मुश्किल में कहा कि अभी तो शुरुआत ही है, जमीन पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और फिर उसने हल्के में कहा कि अब हमारी बारी है। एक अलग माहौल था कोठारी हाउस में। परी कपड़ों की बातें कर रही थी। राही ने हंसाते हुए कहा कि जब ये बुआजी बन जाएगी तो अंश के बच्चे के लिए कपड़े भी इसे ही डिज़ाइन करने होंगे। कैथी, परी, राही तीनों बहुत खुश थी। कैथी अपने काम में लग गई। परी को याद आया कि प्रेम प्रेरणा को देख के काफ़ी अपसेट था, गुस्से में था। उसने राही से पूछा, प्रेम कैसा है, मतलब कोई काम की टेंशन तो नहीं है ना? राही ने सीधा पूछा, तुम्हें कुछ बताया है क्या उसने? परी ने बात घुमा दी। शी पॉइंटेड आउट अ पेयर ऑफ इयररिंग्स राजा ने दिए थे, हैंडमेड। कैथी भी खुश हो गई। राही ने बताया कि प्रेम ने उसे लव लेटर दिया है। तीनों की खुशी देखने लायक थी। तभी कैथी ने भी अपना नया गिफ्ट दिखाया, बिछूड़े। तीनों ने एक साथ एक ही एक्सप्रेशन दिया। कैथी ने कहा कि गिफ्ट लेने देने की कोई उम्र थोड़ी ही होती है,
राही ने अग्री किया कि इस बार गिफ्ट्स महंगे नहीं हैं पर सबसे ज़्यादा खास है। माही ये सब सुन रही थी और अंदर से काफ़ी बुरा लगा उसे, क्योंकि उसे कोई गिफ्ट नहीं मिला था। कैथी ने कहा कि दिल से दी हुई चीज़ को हमेशा दिल से लगा के रखना चाहिए। तभी प्रेम अंदर आया, बिल्कुल फ्रेश मूड में। आते ही राही को गले लगा लिया। राही ने कहा, यहाँ माँ और परी भी है। प्रेम ने कहा, तो कोई बात नहीं, पापा ने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। उसने बताया कि बोर्ड में एक और एग्जीबिशन होने वाली है, उनके डिज़ाइन सबको बहुत पसंद आए हैं और वो चाहते हैं कि वो फिर पार्टिसिपेट करें। सब खुश। माही गुस्से में गौतम के पास आई, बोली, पूरे घर में खुशी का माहौल है पर हमारे यहाँ कुछ नहीं। गौतम ने पूछा, अब क्या हुआ? माही ने कहा कि तुमने बोला था धमाका होगा, यहाँ तो अगली एग्जीबिशन की तैयारी हो रही है। गौतम ने एक गिलास पानी दिया और बोला, पियो। माही ने पूछा, क्यों? गौतम ने कहा, क्योंकि जल ही जीवन है और बहुत जल्द पराग कोठारी और उसकी फैमिली का कोई नहीं पूछेगा, पानी भी नहीं। माही को थोड़ा चैन मिला। सीन वापस घर का। मनप्रीत में रविंद्र का हाथ पकड़ के कहा कि उन्हें इतना कुछ कहना था पर अब वो सामने है तो कुछ बोल नहीं पा रही। रविंद्र ने प्यार से कहा कि तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे हाथ सब कुछ बोल रहे हैं और मैं समझ सकता हूँ इन तीसों से कि तुमने कितना कुछ सहा है। मनप्रीत ने कहा कि एक बात मानोगे, क्या हमें यहाँ सब छोड़ के कहीं और नहीं चले जाना चाहिए? तभी अन्नू आ गई। उसने सुना और कहा कि भागना गलत नहीं है पर किसी के डर से भागना जरूर गलत है। ये घर तुम्हारा है, ये भूलना मत कभी। और अगर साथ रहना है तो दोनों को खुद ही इतना मजबूत होना होगा कि दुनिया से लड़ सको। उसने मनप्रीत को दवा दी। चाचा जी की दवाइयां हैं, इन्हें याद रखना। रविंद्र को अलग पैकेट दिया और ये बिजी की दवाइयां हैं, आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना और खुश रहना। अंदर ही अंदर अन्नू सोच रही थी, यही सच्चा प्यार होता है जो उम्र के साथ बढ़ता जाता है। इन्हें हमेशा ऐसे साथ रखे रहना कान्हा जी। फिर अचानक अन्नुज की याद आई, आंखें नम हो गई। दिल ने कहा, कपाड़िया जी, हमें भी ऐसे ही एक साथ जिंदगी बितानी थी। आपने वादा किया था कि हम हर पल साथ रहेंगे। आपका हाथ पकड़ के आगे चलती रही हूँ, अब वो हाथ नहीं, वो ख्याल आते ही वो बिल्कुल टूट गई अंदर से। अगला एपिसोड धमाकेदार होगा। टीना एक पुराना फोन उठा लेती है और उसे सच समझ आता है कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। अनुपमा जोशी का असली चेहरा सामने आता है। बापूजी का नया नाम सामने आता है। हेस्टी, टीना और अर्जुन मिलके प्लान बनाते हैं, लेकिन क्या ये लोग अन्नू से जीत पाएंगे? जल्द पता चलेगा।